ये जो आपका चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो कि क्लास 10 सामाजिक विज्ञान से लिया गया है और ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसलिए हम इस चैप्टर को सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे, जो कि आपका सिर्फ एक ही वीडियो में हम आपका ये जो चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में चैप्टर खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आज के क्लास में हम बात करना चाहते हैं। और ये जो चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, फिर आपसे दोबारा ये चैप्टर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आज ही इस क्लास में सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप देख लीजिए कि महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। और फिर और आगे देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए 6 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो ये मान लीजिए आपने 6 नंबरों का अपना घाटा कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने प्रश्न होंगे और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ये भी देख लीजिएगा। चलिए, जिसमें हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, 2 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और साथ ही साथ में जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो एक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो कि बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। फिर हम देखते हैं कि एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो कि 6 नंबर का पूछा जाता है, वो भी शामिल होगा आज की इस क्लास में। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए और हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न भी आप लोग देखें कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। चलिए, जो पहला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो महामंदी का जो प्रारंभ है वो किस वर्ष हुआ, और आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे इसके साथ साथ में। तो जो महामंदी का जो प्रारंभ है वो हुआ 1929 में, इसको टिक रखेंगे। 1929 में जो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो महामंदी का जो प्रारंभ हुआ वो 1929 में हुआ। और 4 ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे, इसमें से आपको सही ऑप्शन छांटना है। चलिए फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर जो 2 है वो हमसे क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 4 ऑप्शन हमको दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है वाशिंगटन, सेकंड ऑप्शन है जिनेवा, फिर थर्ड ऑप्शन है न्यूयॉर्क। चलिए ये ही सही है, हमारा न्यूयॉर्क ही सही है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में ही है। चलिए आज की इस क्लास में हमने बात की 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले इन दोनों प्रश्नों को लिख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इन दोनों प्रश्नों को हमने लिया है भूमंडलीकृत विश्व से बनना, जो कि आपका चैप्टर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर हम बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न वो क्या रहेगा, इस प्रश्न को पहले लिख लीजिएगा क्योंकि 3 अंक का पूछा जाएगा और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 3 अंक का पूछा जाएगा। जो प्रश्न नंबर 1 क्या है, कह रहा है हमसे कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। और ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 अंक का पूछा जाएगा। और भी आगे देख लीजिए, और एक प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसका आंसर लिखाना स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर एक वीडियो आपके पास आए और 95% का स्कोर आप बना सकें। क्योंकि अगर आप हमारी सारी की सारी क्लास देख लेंगे तो आपके 95% नंबर कहीं नहीं जाएंगे। चलिए, क्योंकि हम सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न ही लेकर आते हैं, ऐसे बिल्कुल बेकार क्वेश्चन नहीं लेकर आते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। सिर्फ वही प्रश्न लेकर आते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चलिए
चलिए इसका उत्तर के बारे में बात करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि 1929 की महामंदी का भारत पर प्रभाव पड़ा, ऐसे लिखेंगे और फिर आगे देखिए क्या कह रहा है और फिर आगे बढ़ेंगे कि महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया। जो कि महामंदी जो था उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ा और महामंदी ने भारतीय व्यापार, जितने भी भारतीय व्यापार थे उसको भी प्रभावित किया। इस तरीके से लिखना है। फिर और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और आगे देखते हैं क्या कि 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर आधे रह गए। चलिए महामंदी के कारण क्या हुआ कि 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर आधे रह गए थे। चलिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 3 अंक का पूछा जाएगा इसलिए हम इसको लॉन्ग टाइम में लिखा रहे हैं। चलिए और लिखते भी जाइएगा साथ ही साथ में कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। 50% गिर गई। देखिए 1928 से 1934 के बीच जो भारत में जो गेहूं की जो कीमत थी वो 50% गिर गई। और आगे बात करते हैं और देखिए और आगे बात करते हैं कि शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ। चलिए इसमें क्या हुआ कि शहरियों को जो उनको नुकसान कम हुआ, लेकिन जो किसान लोग जो थे उनको नुकसान ज्यादा हुआ। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है कि मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं जैसे सोने का निर्यात करने लगा। जो भारत जो था वो कीमती धातुओं जैसे सोने का निर्यात करने लगा। और आगे बढ़ते हैं। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। इतना पहले लिख लेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर और आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है प्रश्न हमसे। आगे देखिए उत्तर हमसे क्या कह रहा है कि यही मंदी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदायी नहीं रही। फिर आगे देखते हैं कि कीमती गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत जो थी वो ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। ये आपका जो प्रश्न जो था कि 1929 की महामंदी के बारे में जो हमने बात की और ये उसका जो उत्तर था, ये उसका उत्तर हो चुका है। चलिए जो प्रश्न जो था वो क्या था, प्रश्न जो था कि 1929 की महामंदी की भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए ये था मेरा लघु उत्तरीय प्रश्न और एक लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करना चाहते थे, मैंने भी कह दिया था। और अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके सामने अब हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए उसको डिस्कस करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि 1929, चलिए सॉरी ये प्रश्न हो गया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं जो मेरा अगला प्रश्न क्या रहेगा। अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए पहले इस प्रश्न को लिख लीजिएगा क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न पर लिख लीजिएगा, सही से लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चलिए 2 मिनट का हम समय लेते हैं जब तक आप इस प्रश्न को लिख लीजिएगा। 30 सेकंड का समय देते हैं। चलिए इस प्रश्न को जल्दी से लिखिएगा और लिख जाए तो जल्दी से कमेंट में करके बताएं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है
और चलिए अब हम लिखाना भी स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न जो है वो हमसे क्या कह रहा है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का वर्णन करो, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का वर्णन करो। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हमसे बात की है, डिस्कस कर रहा है कि आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का वर्णन करो, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का वर्णन करो। और इस रूप से प्रश्न हमसे पूछ सकता है, या फिर कैसे पूछ सकता है, या फिर हमसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। देखिएगा कि महामंदी का क्या आशय है, हमसे ऐसे भी पूछ सकता है। इस तरीके से पूछे या फिर इस तरीके से पूछे, इन दोनों का आंसर जो एक ही रहेगा, जो अभी हम आंसर इसका कराएंगे। देखिए महामंदी का क्या आशय है, इसके दो कारण बताओ, इसके दो प्रभाव भी लिखो। पहले में इसके दो कारण लिखने, फिर में इसके दो प्रभाव भी लिखने। चलिए इस प्रश्न को पहले लिख लीजिएगा और हमने इसको समझा भी दिया है। चलिए इसका आंसर भी लिखाना स्टार्ट कर दें। और चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। आंसर देखिए हमसे क्या कह रहा है। जो हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और उसका जो आंसर जो है वो आ चुका है, और किस तरीके से आंसर देखिए लिखा रहे हैं, और साथ साथ में लिखते भी जाइएगा, और जहां पर भी समझ में ना आए वहां पर पूछ लें। चलिए कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ, आर्थिक महामंदी की बात हो रही, क्वेश्चन आप पहले सही से पढ़ लीजिएगा, फिर इसका आंसर लिखना स्टार्ट करें आप। चलिए कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, 1929 में हुआ, और यह संकट 30 के दशक तक बना रहा। जो ये संकट जो था ये 30 दशक तक बना रहा है। और आगे देखते हैं कि इस दौरान दुनिया के जो अधिकतर हिस्सों के उत्पादन, जैसे कि हिस्सों के उत्पादन कौन से, जैसे रोजगार हो गया, आय हो गया, और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। चलिए इस तरीके से भयानक गिरावट दर्ज की गई। और आप लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि महामंदी के प्रमुख कारण कौन कौन से, इसे दो प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण हमसे पूछा गया है। और आप लोग पहले प्रश्न को देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में भी कहा गया है कि ये देखिए हमसे कहा गया है कि महामंदी का क्या आशय है। चलिए इसके दो कारण बताओ। चलिए पहले हम इसके दो कारणों के बारे में पढ़ते हैं कि महामंदी के कौन कौन से ऐसे दो कारण हैं। तो पहले हम इसके कारणों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए लिखना भी स्टार्ट करें, इसके कारण कौन कौन से हैं। और ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और काफी लॉन्ग टाइम में जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है और लॉन्ग टाइम में है ये। कि कृषि क्षेत्र में, पहले नंबर 1 डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। जो कि कृषि क्षेत्र, जहां पर भी कृषि क्षेत्र था वहां पर जो उत्पादन की जो समस्या है वो बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई। चलिए यहाँ पर भी देखिए जो स्थिति जो थी वो और भी समाप्त, मतलब खराब हो गई। इतना समझ में आया गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ने से पहले, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए कीमतें गिरी, कीमतें जितनी भी कीमतें थी वो सारी की सारी कीमतें गिरी। और आगे देखते हैं, और किसानों की आय घटने लगी। अगर आप देखिए किसानों की जो आय जो थी घटने लगी, तो आगे क्या हुआ, तो आमदनी बढ़ाने के लिए, किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए, कहने का मतलब है कि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे। किसान जो थे वो उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे, ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा पैदावारी करके वे अपना आय स्तर बनाए रखें। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। और फिर और हम आगे बढ़ते हैं, और चलिए और आगे बढ़ते हैं। इससे बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। फिर देखिए कीमतें गिर गई, खरीदारी के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। चलिए इतना पहले लिख लीजिएगा, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे।
चलिए इतना लिख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि नंबर सेकंड जो दूसरा जो कारण है वो क्या कह रहा है। और हमसे पूछा गया कि 2 कारण बताइए। जल्दी से प्रश्न में देख लें कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, फिर हम बढ़ते हैं अपना जो मेरा सेकंड जो कारण है, दूसरा जो कारण है वो देख लीजिए क्या कारण है। और जल्दी से इसको लिखना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। और चलिए पहले हम इसको समझा दें और फिर आप लोग इसको बाद में लिखें, जो कि दूसरा कारण है। पहले हम इसको समझा देते हैं और फिर आप लोग इस कारण को लिखना स्टार्ट करें। चलिए अब इस कारण को आप लोग मेरे साथ साथ में लिखें। जिस तरीके से हम समझाते जाएं आप लोग भी इस कारण को लिखते जाइएगा कि 1920 के दशक में मध्य में मतलब कि 1920 के मध्य में, ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको, अधिकांश देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जितनी भी मध्य में जो कि अधिकांश देश जो जितने भी अधिकांश जो देश थे उन्होंने क्या किया कि अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। और आगे देखते हैं, जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था। चलिए पहले इतना लिख लीजिएगा। लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिका के होश जो थे वो उड़ गए। जो देश अमेरिकी कर्जे पर निर्भर थे उनको गहरा संकट पड़ा। अब देखिए इतना जो गहरा संकट जो पड़ा। और अब हम ये 2 महत्वपूर्ण कारण थे। अब हम बात करते हैं कि अमेरिकी, अब क्वेश्चन में देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जल्दी से देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। और देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हमसे कि इसके 2 कारण लिखे। 2 कारण हम लिखा चुके हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इसके 2 प्रभाव भी लिखो। अब इसके 2 प्रभाव भी हमको लिखने हैं। देखिए कैसे लिखने प्रभाव। चलिए हेडिंग डालिए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। जल्दी से हेडिंग डालिए। रुकिए पहले हम लाते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कह रहा है। चलिए लिखना स्टार्ट करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और चलिए देखते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जो महामंदी का जो प्रभाव था वो किस तरीके से प्रभाव पड़ा उसको हमें लिखना है। और जब आप इतना पूरा लिख देंगे तब आपको 6 नंबर मिलेंगे। 6 नंबर जब आपको मिलेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए थे आज की इस क्लास में, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके प्रभाव भी हमसे पूछे गए थे कि कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिए। देखते हैं कि जितनी भी मंदी की जैसे ही कीमतों में कमी हुई और मंदी की जैसे ही आशंका हुई तो क्या हुआ कि अमेरिकी बैंकों ने क्या किया, घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया। चलिए, और अभी तक आप लोगों ने अगर हिंदी की क्लासें नहीं देखी हैं तो सारी की सारी हिंदी की क्लासें देख लें। और साइंस की तैयारी भी स्टार्ट हो गई इस चैनल पर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकंड डालेंगे, जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जितने भी लोग कर्जे जो दिए जा चुके थे बैंकों के द्वारा उनकी वसूली तेज कर दी गई। चलिए और आगे देखते हैं कि किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। चलिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आज की इस क्लास में हमने बात की 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।